यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। निरंतर बहते ज्ञान के प्रवाह में एक समय के लिए भी नहीं डूबने वाला, नहीं मिलने वाला ऐसा त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव समस्त पर्यायों से पार हूँ। मैं देह रूपी राख की दीवार का पड़ोसी, व्यवहार से कहा जाता हूँ। वास्तव में चैतन्य ही मेरी पहचान है, ज्ञान ही मेरी पहचान है। ज्ञान के प्रवाह में व्याप्त जो ज्ञान सत्ता मात्र है, जिस ज्ञान सत्ता में परिणमन नहीं, जिस ज्ञान सत्ता में पर्याय नहीं, ऐसा जो एक अखंड अस्तित्व है, ऐसा जो अटूट अस्तित्व है, यह ध्रुव अस्तित्व ही मैं हूँ। देह भी अत्यंत दूर और विकल्प भी अत्यंत दूर, राख भी अत्यंत दूर और राग भी अत्यंत दूर। चैतन्य की परिपूर्णता, ज्ञान की परिपूर्णता, आनंद की परिपूर्णता, यही मेरी पहचान है।
मगर यह पहचान भी किसको बताऊं? स्वयं की पहचान दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं। मेरा होना यही पर्याप्त है। ज्ञान और आनंद से भरपूर मेरा जो अस्तित्व है यही पर्याप्त है। जिसने आज तक कभी परमाणु से कोई बात न की, राख की दीवार का निर्माण हुआ, देह का निर्माण हुआ, फिर भी जिसकी देह के साथ कोई चर्चा न हुई, कोई विचारणा न हुई, ऐसे ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। देह मैं नहीं, राग का विकल्प मैं नहीं, मिथ्यात्व रूप परिणाम भी मैं नहीं, एकमात्र ज्ञायक 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 यही मैं हूं। संसार से छूट करके मोक्ष को पाना, गृहस्थ धर्म को छोड़कर के मुनि धर्म को अंगीकार करना, राग को छोड़कर के वितरागता को उपलब्ध होना, जन्म मरण से मुक्त होकर अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान होना, इन सभी की ओर दृष्टि गई कि ज्ञायक देव का अपमान हुआ। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं परिपूर्ण आनंद स्वरूप हूं। ये परिपूर्ण आनंद स्वरूप हूं, ये आनंद 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 मेरी पहचान है। ज्ञान की ध्रुवता में आनंद की ध्रुवता है। जो ज्ञान है वहीं पर ही आनंद है। इसलिए ज्ञान को साधन बना करके आनंद के साध्य की प्राप्ति करना यह मेरा कार्य नहीं। मैं स्वयं ही ज्ञान और आनंद स्वरूप हूं, फिर प्राप्ति किसकी करे? प्राप्ति करने वाला कौन और प्राप्ति करे तो करे कैसे? मैं आनंद स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। आनंद ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है और फिर भी जो ज्ञान ज्ञानमयी रहता है, आनंदमयी नहीं हो जाता है। ज्ञान का विषय जो आनंद है वह आनंद आनंद रहता है और ज्ञान में मिल नहीं जाता। जब आनंद भी ज्ञान में मिल नहीं जाता तो अनंत दुख ज्ञान में कैसे मिलेगा? कोई दुख नहीं, कोई संसार नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, एक ही चैतन्य 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 की ऐसी मस्ती आए बिना सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती। एक ध्रुव ज्ञायक देव की ओर जोर हो, आनंद की ओर जोर हो कि मैं आनंद स्वरूप हूं। दुख है कहां? आनंदमयी जीवन नहीं, मैं आनंद हूं जिसके आश्रय से जीवन आनंदमयी होता है। मैं आनंद से जीवन नहीं जीता हूं भगवान। आनंद से जीवन जीने वाली तो मर जाती है क्योंकि वह जन्म लेती है। आनंद से जो जीवन जीती है ऐसी पर्याय का जन्म है और पर्याय की मृत्यु है। मैं आनंद से जीवन नहीं जीता, मैं तो आनंद का कंद हूं। आनंद का मैं कंद हूं। ऐसे ही आनंद का कंद कहां से दुख भी प्रवेश करे। कोई जगह तो हो, कोई खाली भाग तो हो जहां से दुख प्रवेश करे।
फूलों का ढेर हो तो भीतर सर्प चला जाए और सर्प प्रवेश करे। खिड़की खुली हो तो हवा भीतर में प्रवेश करे। दरवाजा खुला हो तो मेहमान भीतर प्रवेश करे। मगर मेरा जो अस्तित्व है, ये चैतन्य, ये आनंद मेरा अस्तित्व है, जिसमें दुख प्रवेश करता ही नहीं। इसलिए दुख पड़ोस में पैदा होता है और पड़ोस में ही मरता है। ऐसा मैं आनंद 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 स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं भगवान। ऐसा आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं कि जिस चैतन्य परमात्मा में अनंत काल की, अनंत दुख की, अनंत पर्याय भी मिलकर के जिस आनंद को विचलित नहीं कर सकी, एक एक समय की पर्याय में अनंत दुख हो भगवान। एक समय में कल अनंत दुख भोगा, एक समय में अनंत दुख, फिर एक समय में अनंत दुख, एक समय में अनंत दुख, ऐसे अनंत काल बीता। अनंत काल बीता और एक एक समय में अनंत दुख। और जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय जब प्रकट हुई, अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में उछला, तो एक तो वर्तमान की अतीन्द्रिय आनंद के सागर की पर्याय, और उसके पहले की दुख की पर्याय, दुख की पर्याय, दुख की पर्याय। दुख की पर्याय अनंत है, अनंत दुख की एक एक पर्याय में अनंत दुख। ऐसे अनंत दुख की पर्याय अनंत है। और वर्तमान में जो आनंद का सागर जो उछला, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, तो वो जो भूतकाल में अनंत पर्याय जो अनंत दुख की थी, और वर्तमान में ये आनंद की पर्याय प्रकट हुई, वो कहां से हुई? आनंद की पर्याय वो जो आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, जिसके आश्रय से आनंद की पर्याय प्रकट हुई, वह आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा वो वर्तमान का आनंद स्वरूप नहीं। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे की निर्विकल्प अनुभूति में जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, वह अतीन्द्रिय आनंद जिस आनंद स्वरूपी चैतन्य परमात्मा के आश्रय से प्रकट हुआ, यह आनंद स्वरूपी चैतन्य परमात्मा यह वर्तमान का आनंद स्वरूपी नहीं है। यह त्रिकाल आनंद स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा जिसका आश्रय लिया और 4 बजे आनंद प्रकट हुआ। ऐसा जो त्रिकाल आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा, जिसका आश्रय लेकर के 4 बजे जो आनंद प्रकट हुआ, वह त्रिकाली आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा का आश्रय। वह इस बात को बताता है कि जो भूतकाल में अनंत दुख की पर्याय थी, वो अनंत दुख की पर्याय भी जिस त्रिकाल आनंद स्वरूप को खंडित नहीं कर सकी, आनंद स्वरूप को दुख रूप नहीं कर सकी, ऐसा जो आनंद चैतन्य स्वरूप यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। दुख की पर्याय हो वो हो, मगर भीतर में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को श्रद्धा है कि अनंत दुख की अनंत पर्याय जिसे मलिन नहीं कर सकी, जिसे दुखमयी नहीं कर सकी, जिसे दुखी नहीं बना सकी, ऐसा जो आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। इसलिए दुख के साथ में रिश्ता ही तोड़ दिया, देह से नहीं। देह के प्रति जो मोह का भाव है, उस मोह से जो दुख है, उस दुख से ही रिश्ता तोड़ दिया कि दुख मैं नहीं। दुखी 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 करके ही अपने को सुख रूप माना।
मैं दुखी हूं, उसका भी कारण है कि मैं इतना दुखी हूं, इतना संकट में हूं। दुखी बता करके दूसरों से सहानुभूति मिलती है, दूसरों से सहानुभूति मिलती है। बेटा यदि बीमार हो, बहुत दुख में हो, तो रोज तो कोई उसकी ओर ध्यान देता नहीं था, मगर आज बीमार पड़ा, इतना दर्द हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है कि घर वाले सब उसके पास में उसका ध्यान रखते हैं, उसको 4 बार पूछते हैं कि कैसा है तू। तो बच्चे के अंदर ये दृढ़ता आ जाती है कि जब दुख में होते हैं तब दूसरों का प्रेम मिलता है। अब प्रेम दूसरों का तब मिलता है जब मैं दुख में हूं, तो मैं जानबूझ करके अब दुखी हो, क्योंकि दूसरों का प्रेम तो दुख के काल में मिलता है। 4 लोग पूछते हैं कैसे हो तुम, जब दुख में होते हो तो पूछने आते हैं, उसमें भी अहंकार मिलता है, अहंकार पुष्ट होता है कि लोगों ने मुझे सामने से बुलाया, इसलिए वो दुख भी मीठा लगता है। और इसी वजह से उस दुख को छोड़ने का भाव नहीं आता है। जिसे ये अंतर में दृष्टि हुई कि मेरा ये सुख दूसरे के कारण नहीं, जिसमें कोई पराया है, ये तो गुलामी हुई, और जहां गुलामी है वहां सुख कैसा। कोई मुझे पूछे कि आप कैसे हो और मैं सुखी हूं, तो ये पूछना तो दूसरे पर आधीन हो गया, और दूसरा जब पूछे तो मैं सुखी, दूसरा न पूछे तो मैं दुखी, तो मेरा ये सुख दूसरे पर आधीन हुआ, मैं पराधीन हुआ, जो पराधीन है वह सुखी कैसा। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा जो पर के ऊपर आधीन ही नहीं, ऐसा स्वतंत्र परमात्मा हूं, जिसे सुख की पर्याय आनंद का सागर उछलता है, फिर भी उसकी अपेक्षा नहीं है। अनंत काल से आनंद का सागर नहीं उछला भगवान, अनंत काल से आनंद का सागर नहीं उछला। ओ अनंत काल से आनंद का सागर नहीं उछला हो, फिर भी भीतर में चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप ये दुखमय नहीं हुआ। इसलिए मेरा जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व पर्याय में प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद के ऊपर भी निर्भर नहीं है, अधीन नहीं है। ऐसा आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा में दुख आएगा, इतना दुख आएगा, दुख आया ही नहीं है। दुख कहां आया, जब दृष्टि ज्ञायक देव की ओर होती है ना भगवान। ज्ञानी की दृष्टि ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव की ओर है। ओ ये त्रिकाल ध्रुव आनंद स्वरूप ज्ञायक देव की ओर दृष्टि है। एक समय में ये त्रिकाल, ऐसा त्रिकाल कहते ही, त्रिकाल कहते ही वो कल, कल का, भविष्य का, ये कल परसों, एक एक दिन के बाद में ऐसे जाओ तो 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद, ऐसे ये भविष्य में, ऐसा भविष्य में अनंत काल, भविष्य में अनंत काल। तो कल परसों ऐसा 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, ऐसा भविष्य में अनंत काल। ये अनंत काल जो भविष्य का, जब वर्तमान में ये दृष्टि गई कि मैं अनादि अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा हूं, अनादि अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा हूं। अब कोई कहे कि कल तेरे ऊपर दुख आने वाला है, ऐसा हो, कल तेरे पर दुख आने वाला है, तो यहां दृष्टि कहां है? अनादि अनंत जो मैं हूं, जो आनंद स्वरूप हूं, जिसमें मैंने कहीं दुख देखा ही नहीं, तो मेरा जो अस्तित्व है, जो मुझे दृष्टि में आया है, वह तो अनंत काल तक आनंद स्वरूप है। तो कल दुख आएगा वो मेरी बात नहीं, वो मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो आनंद स्वरूप ज्ञायक है, यह आनंद स्वरूप ज्ञायक का स्वीकार होते ही कोई दुख आएगा नहीं, अनंत काल तक
कोई दुख का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि अनंत काल से कोई दुख आया नहीं। भूतकाल का तो अभी पता है ना, आया था, अनंत काल से दुख भोगा, मगर भविष्य में तो मोक्ष हो भी सकता है। यहां तो कि जो अनंत काल से भोगा है वह भी आनंद स्वरूप न्यायक में आया नहीं, वह दुख भी मुझ में आया नहीं। ऐसा आनंद 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 स्वरूप हो। फिर आनंद की खोज करो, इंद्रिय सुख की नहीं हो, अतीन्द्रिय सुख की खोज करो। जैसे ही दृष्टि न्यायक देव पर जाती है, अतीन्द्रिय सुख की खोज करने वाला कीचड़ मर जाता है, कीचड़ ही नहीं रहता। अतीन्द्रिय आनंद की खोज करने के लिए गया वो लोभी मर जाता है। अतीन्द्रिय आनंद को पालो, ऐसा लोभ मर जाता है। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद को पालो। जब तुम्हारा हाथ खाली है और तुम ये भाव भावो कि मैं हीरे से अपने हाथ को भर दूं, क्योंकि हाथ खाली है, थैली खाली है, झोली खाली है, तो उसमें कुछ मैं भर दूं। पानी का गिलास खाली है, तो खाली है तो उसमें मैं पानी भरूं। पूरी तरह से गिलास भरा हो और उसमें कोई भरता हो, तुम कहोगे कि यह मूर्ख है, क्योंकि यह भरा हुआ गिलास है, उसके ऊपर और पानी डाल करके यह गिलास भर नहीं रहा, यह अपनी मूर्खता को सिद्ध कर रहा है। गिलास भरा हुआ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को इंद्रिय सुख का तो लोभ नहीं, अतीन्द्रिय सुख की और भी जिसकी दृष्टि नहीं, एक ही दृष्टि की मैं आनंद से परिपूर्ण ज्ञायक हूं, ऐसा आनंद से परिपूर्ण ज्ञायक देव हूं, ऐसा आनंद से परिपूर्ण ज्ञायक देव हूं। भगवान आत्मा ये आनंद से परिपूर्ण ज्ञायक देव, और ऐसा जो आनंद 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 हो कि दुख अंदर में आए वो तो दूर की बात, सुख को, अतीन्द्रिय सुख को पालो, अतीन्द्रिय सुख को पालो। देह से छूट जाओ, विकल्प से छूट जाओ, मगर दृष्टि यहां न्यायक की ओर है, जो आनंद स्वरूप है, जिसमें छूटे क्या ऐसा। जिस शक्कर को मीठा होने के लिए जाना पड़े वो शक्कर शक्कर नहीं। ऐसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी की श्रद्धा कि यदि मुझे सुख के लिए जाना पड़े, सुख के लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़े, तो मैं चैतन्य परमात्मा आनंद स्वरूप ये न्यायक देव हूं ही नहीं, क्योंकि जाना पड़ रहा है। ऐसा द्रव्य का जोर अंतर में आए उसके लिए ये निर्देह मिला है। कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, अनंत जन्म मरण में एक बार भी जो उसका सदुपयोग नहीं किया था, अनंत अनंत काल में सुख के लिए गया, सुख को पाने के लिए भोगा इंद्रियों के विषयों को, सुख को पालू, आनंद को पालू, इसके लिए कुत्ते में गया तो वहां पर भी इंद्रिय विषय के भोगों को भोग करके मैं सुखी हो जाऊं, हड्डी को चबा करके खून आता है और मैं सुखी हो जाऊं। सुअर में गया तो विष्टा को खा करके सुखी हो जाओ, यह आत्मा की हालत है। ये चार गति में सब जगह जहां पर भी चक्कर काटे कि ये कि मैं इंद्रिय विषयों को भोग करके सुखी हो जाऊं, और सुख नहीं मिला। इसलिए अज्ञानी ने सोचा इंद्रिय विषय को भोगने से सुख नहीं मिलता, इसलिए त्याग कर दो, मगर त्याग करने से भी सुख नहीं मिला। इंद्रिय विषयों का भोग करने से सुख नहीं मिला तो त्यागने से सुख नहीं मिला, क्योंकि भोगने के काल में भोगने का दोष नहीं था। इंद्रिय विषयों को भोगने के काल में भोगना यह दोष नहीं था। इंद्रिय विषयों को भोगने के काल में आनंद का कंद मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा दृष्टि में नहीं यह दोष था। मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा।
उसमें कोई परमाणु बीच में नहीं आता। आनंद में क्यों हो? तुम आनंद में हो या नहीं हो, ऐसा। तुम आनंद में हो। अब 24 घंटे कोई तुम्हें पूछे ऐसा कि तुम दुख में हो कि आनंद में हो, अब तुम्हारा जवाब क्या होगा? दुख में हूं। ये माना तो तुमने समझा ही नहीं। मैं आनंद में हूं, आनंद में हूं, आनंद में हूं, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। ऐसा मान करके ये मिथ्या दृष्टि सिद्ध हुआ, क्योंकि मैं आनंद में हूं। आनंद में नहीं, मैं मजे में नहीं, आनंद में नहीं, आनंद ही में, आनंद आनंद में, ऐसा मैं पना स्थापित हो। दो के अंदर नहीं, डिब्बे के अंदर शक्कर है, ऐसे ही मैं आनंद में हूं नहीं। ये शक्कर जो है स्वयं मिठास से भरपूर है, ऐसे ही मैं आनंद से भरपूर चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा। ये बोलने का विकल्प, ये बोलने का विकल्प दुख है। मैं आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, ये बोलने का विकल्प दुख है। ज्ञानी को ये दुख दिखता है, मगर ये दुख जो दिखता है, ये दुख दिखने के काल में भी अनंत दुख की पर्याय उनको पता है, उनके ज्ञान में है, उनकी समझ में है कि अनंत दुख जो भूतकाल में भोगा था, ओह अब वो इंद्रिय विषयों का गुलाम नहीं, भगवान आत्मा। अब भगवान आत्मा, ये एक एक समय की पर्याय में वहां आनंद 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 से दृष्टि हटे नहीं, आनंद स्वरूप से दृष्टि हटे नहीं, और ज्ञान में इंद्रियों के भोगों को वो भोगता हो कि आनंद पर दृष्टि है, तो फिर इंद्रियों के विषयों को भोगता क्यों है? सम्यक दृष्टि भोगों को क्यों भोगता है? कि भोगों को भोगना ये है, ये दुख भोगता है, ये राग का विकल्प भोगता है, ये विकल्प भोगता है, आनंद भोगने नहीं जाता। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव आनंद भगवान आत्मा, ये तो अतीन्द्रिय आनंद को भी भोगने नहीं जाता। ओ ऐसा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं। अनंत सुख कहा न, अनंत सुख। ओ एक 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 समय की पर्याय में अनंत सुख, और ऐसी अनंत आनंद की, अनंत सुख की पर्याय प्रकट हो। अनंत आनंद की पर्याय प्रकट हो, उस किसके आश्रय से? वो आनंद आया कहां से? वो आनंद आया कहां से? वो आनंद स्वरूप के आश्रय से। मगर आनंद जो प्रकट हुआ, वो अंदर से, भीतर से, अंदर में जो आनंद स्वरूप है, उसमें से आनंद प्रकट हुआ, उसमें से आनंद निकला, ऐसा सम्यक दृष्टि मानता नहीं है, मानता नहीं है। जो मैं त्रिकाल ध्रुव आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, उसमें से आनंद निकला, ऐसा नहीं मानता। अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछला न, वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, वह आनंद स्वरूप चैतन्य में से उछला नहीं है। क्योंकि वो जो पर्याय में आनंद उछला, वो पर्याय का स्वयं का स्वतंत्र स्वभाव है, और पर्याय के स्वभाव का कर्ता त्रिकाली ध्रुव नहीं है, उसका धर्म है, पर्याय का धर्म है। पर्याय के धर्म का कर्ता ध्रुव नहीं है, पर्याय के स्वभाव का कर्ता द्रव्य स्वभाव नहीं है। पर्याय में जो आनंद की ऐसी तरंगे उछली, वो ध्रुव अपनी जगह से खिसक करके वो आनंद उछालने नहीं गया। अतीन्द्रिय आनंद उछला, उछला तो उछला, मैं ध्रुव आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा आनंद उछलता रहता है। मगर दृष्टि का जोर चैतन्य 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 आनंद स्वरूप
भगवान आत्मा ये मैं हूं। हे ज्ञान दीपक ऐसा हो, कैसा लगे? अनंत पर्यायों में दुख, मगर यहां आनंद को कुछ हुआ नहीं, ऐसा कैसा लगे? ये आश्चर्य है, ये आश्चर्य। कोई वहां खबर ही नहीं है, उसे तो कोई पता नहीं, ऐसा कोई पता नहीं कहाँ है दुख, कहाँ है विकल्प, वहां तो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसा जो आनंद स्वरूप, वह दुख की पर्याय जो है, वह दुख की पर्याय वो ऐसे ही पैदा नहीं हुई, वो दुख की पर्याय है। उसमें भी परिणमन तो सुख का है, दुख की पर्याय में सुख का परिणमन है। वो दुख ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, वो दुख है ना, वो दुख अनंत दुख जो पर्याय में भोगा, उसमें सुख है। अनंत दुख पर्याय में भोगा, उसमें सुख है। थोड़ा ये कठिन लगेगा भगवान, मगर कठिन नहीं है, क्योंकि जैसे मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व खतरनाक, मिथ्यात्व जहर, मिथ्यात्व गठान, मिथ्यात्व परिभ्रमण का मूल, मिथ्यात्व के बारे में कहते, मगर वो मिथ्यात्व वो है क्या? मिथ्यात्व वो श्रद्धा का परिणमन है। जैसे श्रद्धा का परिणमन मिथ्यात्व है, ऐसे ही सुख का परिणमन दुख है। श्रद्धा का उल्टा परिणमन, उसका नाम मिथ्यात्व है। श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम मिथ्यात्व है। ऐसे ही सुख गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दुख है। ये दुख में सुख गुण है, दुख की पर्याय है गुण सुख। इसलिए निगोदिया में भी सुख तो होता है, जैसे निगोदिया में श्रद्धा तो होती है मिथ्यात्व रूप। तो जो सुख गुण का परिणमन दुख रूप में हो रहा था, सुख गुण का परिणमन अब सुख रूप में हुआ, मगर वो परिणाम उत्पाद और व्यय, ये कर्ता और कर्म, ये संबंध जो है वो पर्याय का कर्ता और पर्याय का कर्म, ये पर्याय में घटित होता है, वो ध्रुव में घटित नहीं होता। वो ध्रुव में घटित नहीं होता, ये आनंद में, वो अतीन्द्रिय आनंद पर्याय वाला घटित नहीं होता। ऐसा में आनंद आनंद, ऐसी अंतर की मस्ती हो न भगवान, ऐसी मस्ती, ये चैतन्य तत्व विचार का प्रयोजन ये भगवान। फिर वहाँ कौन देह के रिश्तेदार, ये सब गांव नगर देश दुनिया, ये सिर्फ कोई नहीं। वहाँ तो ऐसा आनंद कोई नहीं, ऐसा आनंद जैसे इतनी गहराई में चैतन्य, ऐसा गहराई में बस कोई नहीं। कैसा ये स्वरूप एक समय का नहीं हो भगवान। ओ अनंत काल बीता और अनंत दुख जो भोगा गया, फिर भी जिसके अंदर में दुख नहीं आया। इतना युद्ध हो रहा है ना, रशिया का और यूक्रेन का इतना युद्ध हो रहा है ना। ऐसे युद्ध के काल में अब तुम जरा विचार करो, मरना हो जाए तो, अभी ये मृत्यु हो जाए, अभी एक परमाणु बम गिर जाए और यहाँ मृत्यु हो जाए तो तड़प तड़प कर मरना है, या फिर उससे पहले जागृति से कि मरना तो दूर, अतीन्द्रिय आनंद के मरने में भी जिसने अपनी मृत्यु नहीं देखी, ऐसा आनंद स्वरूप न्यायक देव ये मैं हूं। ऐसा जिसको ऐसा कोई लेना देना नहीं। दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं न, जिन देशों को, वहाँ के साधकों को, वहाँ के आत्मसिद्धि शास्त्र के पाठकों को मैंने पूछा न, कैसा लग रहा है? बुरुंडी में, सोमालिया में, किरीबाती, वानुआतू, टुवालू, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो,
इन सब देशों में कि कैसा लग रहा है। कोई लेना देना नहीं है, कोई धन नहीं, संपत्ति नहीं, खाना पीना नहीं, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके। अरे एक गांव में एक घर में टीवी नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई समाचार नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। कहते हम तो मस्त है, जिंदगी चल रही है। ऐसा कोई बड़प्पन नहीं, ये बड़प्पन नहीं। छोटा देश है, रोज रोज जितना जितना कमाते उतना खा करके जिंदगी जीते हैं, मस्ती से शांति से जिंदगी जी रहे। कोई समाचार नहीं है कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ हो रहा है। बस जहाँ है वहाँ अपने में है। ऐसा युद्ध उनको बाधा नहीं पहुँचाता। युद्ध हो तो रहा है, उन्हें युद्ध की खबर ही नहीं है, युद्ध की खबर ही नहीं है। ऐसा हो भगवान। अनंत दुख की एक पर्याय, एक पर्याय, दूसरी अनंत दुख की एक दूसरी पर्याय, अनंत दुख की तीसरी पर्याय, ऐसी अनंत पर्याय हो ने। और तुम आनंद स्वरूप को पूछो ने, आनंद स्वरूप को कि इतना इतना पर्याय में दुख हो रहा है, तुझे कैसा लग रहा है। अनंत दुख, अनंत दुख, अनंत पर्यायों में तुझे कैसा लग रहा है। आनंद स्वरूप न्यायक देव तो ये कि हमें पता ही नहीं है पर पड़ोस में पर्याय में कौन सा दुख भोगा जा रहा है। मैं आनंद स्वरूप न्यायक देव हूं। ऐसी चैतन्य की मस्ती, ये बीजारोपण जिसके अंदर हुआ, उसके सिर के ऊपर जब परमाणु बम गिरेगा तो दुख नहीं, त्रिकाल आनंद सत्ता दृष्टि में रहेगी। ऐसा आनंद का कंद मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा आनंद कंद, आनंद का मैं कंद हूं, सकर कंद तो कुछ नहीं। मैं कंद हूं लोकाग्र का, जमीन का मैं कंद नहीं। ये तो आनंद का कंद यहां पर कैसे, आनंद का कंद मध्यलोक में, जमीन के ऊपर ये आनंद का कंद कैसे। ये आनंद का कंद तो सिद्धशिला पर होना चाहिए था ना। हे भगवान, आत्मा आनंद का कंद सिद्धशिला पर होना चाहिए था ना। नहीं, आनंद का कंद जहां रहता है वो सिद्धशिला है। आनंद का कंद भगवान आत्मा सिद्धशिला पर नहीं। ऐसा अंतर में, ऐसा दृष्टि में सम्यक दृष्टि को निरंतर रहता है। हे ज्ञान दीपक, ऐसे चैतन्य तत्व की निरंतर, ऐसे आनंद स्वरूप की निरंतर दृष्टि तेरी रहे। आनंद आनंद आनंद। देह में कितनी वेदना, ये पीड़ा, ये देह की पीड़ा, मगर एक समय के लिए वस्तु से, वो सत्ता से पकड़ नहीं छूटती। वो ध्रुव सत्ता स्वरूप वस्तु है, ये न्यायक सत्ता है, उससे पकड़ नहीं छूटती। मैं आनंद आनंद, तैयारी यहां है। कैसा भी पर्याय में दुख आए, किसकी और देखना है, वो यहाँ जहां तुम्हारी रुचि है ना। पत्नी ने खाना बनाकर रख दिया, इतनी मेहनत करके रखा है, सुबह से मेहनत करके इतना इतना खाना बनाया, और चाहती है कि गरम गरम खाना तुम खा लो। मगर तुम क्रिकेट का मैच देखने बैठ गए, इतने तल्लीन होकर के बैठे हो, और पत्नी को गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा कर रही है, झगड़ा कर रही। तुम कहो मैं क्या करूं, एक इतनी अच्छी मैच चल रही थी, बोले मैंने कितनी बार बोला खाना खाने बैठ जाओ, कि मेरा ध्यान नहीं गया, ये ध्यान नहीं गया। इतना रस कि ध्यान ही नहीं गया। वो तो क्रिकेट की मैच में इतना रस कि खाना ठंडा हो गया, ध्यान नहीं गया। वहां पर खाना है, क्रिकेट की मैच भी है, मगर दृष्टि जैसी है, ऐसा वहां पर ऐसा दिखता है। आनंद 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 दिखता है। ऐसा यदि तुम्हें दिखे तो समझना तुम धार्मिक हो। ऐसा दिखे तो धार्मिक हो। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा दिखे तो तुम धार्मिक हो। ये दृष्टि तुम्हारी ऐसी हो, ऐसी दृष्टि तुम्हारी है। परमाणु बम, एक कहता है मैं परमाणु बम गिरा दूंगा, दूसरा कहता है मैं परमाणु बम गिरा दूंगा। ऐसा हो।
ऐसा कैसा कैसा परमाणु बम। ओ इसके बारे में तो मैं बरसों पहले कह चुका। ये तो अभी आज का युद्ध तो कुछ नहीं भगवान। ऐसा पानी होता है, उस पानी को गर्म करो 100 डिग्री पर तो पानी जल करके हवा हो जाता है। अब ये प्रवाही है, वायु हो गया। 100 डिग्री गर्मी, कैसी गर्मी कि जिसमें पानी हवा हो जाए। और लोहे को यदि 1500 डिग्री पर गर्म करो तो लोहा जलकर के पानी हो जाता है, वो घन में से प्रवाही। 1500 डिग्री गर्मी। और लोहे को यदि तुम 2500 डिग्री पर गर्म करो तो लोहा जल करके हवा हो जाता है। 2500 डिग्री गर्मी। ऐसी 2500 डिग्री गर्मी पर लोहा जल करके हवा हो जाता है, वो गर्मी कैसी होगी। लोहा हवा हो जाए, ऐसी 2500 डिग्री गर्मी। अब जरा विचार करो, एक हाइड्रोजन बम, ये हाइड्रोजन बम का जब विस्फोट होता है तब कितनी गर्मी पैदा होती है। 2500 डिग्री गर्मी में लोहा जलकर के हवा हो जाता है। एक हाइड्रोजन बम के विस्फोट में 10 करोड़ डिग्री गर्मी पैदा होती है। 2500 नहीं, 10 करोड़ डिग्री, 10 करोड़ डिग्री गर्मी पैदा होती है, वो भी एक छोटे से कमरे में नहीं। 40,000 स्क्वायर माइल्स, 40,000 वर्ग मील, इतने क्षेत्र के अंदर 10 करोड़ डिग्री गर्मी। 2500 डिग्री गर्मी में लोहा जल करके हवा हो जाता हो तो 10 करोड़ डिग्री में यह मनुष्य के शरीर का क्या होगा। 10 करोड़ डिग्री। और एक परमाणु बम की बात कही, ऐसा बम हो, ऐसे छोटे मोटे बम अभी इस पृथ्वी पर देखे तो अब तक इस पृथ्वी पर कुल मिलाकर छोटे मोटे सब बम मिलाकर के 50,000 बम तैयार है। पूरी दुनिया में 50,000 ऐसे बम तैयार बने हुए हैं। 50,000 बम। इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए। 50,000 बम बने और एक एक बम ऐसा। और ये बनाने वाले कि दूसरे खतरे के टाइम पर दूसरे के सामने जीतने के लिए ये ऐसा बम बनाया। ये वृत्ति कैसी, ऐसा भाव जिसको आता है, ऐसा पापी ये मर करके कहां जाएगा। ऐसा हो, ऐसा परमाणु बम बनाया। और परमाणु बम बनाया नहीं, ऐसा परमाणु बम बनाने वाला, ऐसा ये परमाणु बम बनाने वाला, ऐसा जो देश, ये रूस, अमेरिका, ऐसे ऐसे देश, चीन, ये सब देश, ऐसे देशों में तुम देखो कितनी हिंसा और कैसे परिणाम। कोई विचार नहीं, कितने लोग मर रहे, कोई विचार नहीं। मनुष्य तो इतने मर रहे, पशु कितने मर रहे, और कीड़े मकोड़ा का तो कहना ही क्या। और जड़ संपत्ति वो तो जल ही रही है, उसका तो क्या। ऐसा करने वाला व्यक्ति ये कहां जाएगा। है भगवान, ये ऐसा कौन, ये धर्म कहता है। धर्म किसका नाम है तुम जानते हो। धर्म का अर्थ यह है कि ऐसा करने वाला जो व्यक्ति, जिसने ऐसे परमाणु बम बनाए, ऐसे व्यक्ति को आनंद का घनपिंड चैतन्य परमात्मा यदि तुमने नहीं देखा तो तुम्हारे अंदर में धर्म प्रकट नहीं हुआ। और ये दृष्टि में न छोड़ूंगा, यहां से देह छूटे तो छूटे, मेरी दृष्टि में ऐसे पापी भी आनंद का घनपिंड है, ये दृष्टि न छूटे। ये पुरुषार्थ इसका नाम है। धर्म का अर्थ यह है, मंदिर जाते हुए को परमात्मा देखना नहीं, मंदिर में बैठी मूर्ति को परमात्मा देखे हुए नहीं। प्राण प्रतिष्ठा कर दी कि परमात्मा, ऐसा परमात्मा नहीं।
ऐसे परमात्मा परमात्मा करने से क्या होगा? अरे भगवान, मंदिर जाकर के, चर्च जाकर के, सेनागाग में जाकर के कोई धार्मिक हो जाता है? ऐसा इतने संस्कार धर्म के कि मम्मी है वो बचपन से उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाती, ऐसा ऐसा बच्चा धार्मिक ही हो सकता है ना, अधार्मिक कैसे होगा? रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, उसकी मम्मी तो उसको बचपन से चर्च में लेकर के गई। इनकी बात तुम सुनो कि चर्च में जाने वाले। और यूक्रेन का प्रेसिडेंट, वो तो सेनागाग में नियमित जाता है, ऐसा व्यक्ति मगर चर्च में चला जाए, कोई सेनागाग में चला जाए, कोई क्रिश्चियन हो, कोई जूइश हो, उससे क्या होता है? उससे कोई धर्म नहीं होता। ये बात मैं बरसों से कह रहा हूं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सेनागाग, बुद्धिस्ट विहारा, दूता विहारा, मात्रेया, ये कोई समाधान नहीं है जब तक भीतर में मैं चैतन्य परमात्मा और प्रत्येक आत्मा परमात्मा ऐसी दृष्टि न आए, धर्म होता ही नहीं है। फिर तुम जहां रहो वहां मंदिर बन गया, वहां मंदिर बन गया। भगवान, ऐसे जीवों के प्रति भी आनंद का घन पिंड चैतन्य परमात्मा, ऐसा देख करके मुझे क्या लाभ? ऐसा देख करके लाभ नहीं, इसके अलावा अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि आनंद ही आनंद यहां पकड़ में आया, इसलिए वहां वो पापी कैसे दिखाई देगा? हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती, ओ इतनी हिंसा, इतना युद्ध, इतनी बर्बादी, मगर बर्बादी से मरण मृत्यु होने तो वाली है। 5 साल में नहीं तो 25 साल में नहीं तो 50 साल में मौत तो आएगी, मौत तो आएगी, मगर मैं उस दृष्टि को लेकर के नहीं मरूंगा कि ये सब पापी है। मेरी दृष्टि ये होगी कि आनंद का घनपिंड चैतन्य परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। ऐसा प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, ऐसा प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। तुमने उसको खींच करके कह दिया, आ जाओ तुम भी सिद्धशिला पर। भगवान, तुम आनंद स्वरूप हो, ऐसा आनंद स्वरूप हो, ये ऐसा आनंद स्वरूप हो, ये अंदर में ऐसी दृष्टि चाहिए। भगवान, आत्मा, यहां तो ऐसा है कि तुम्हारे घर का कोई मरा नहीं है, इसलिए परमात्मा परमात्मा बोलते हो। तुम्हारे घर का कोई मरा नहीं है ना, इसके लिए। जब तुम्हारे घर का कोई मरेगा तब पता चलेगा। हाँ, मैंने देख लिया कि मेरे घर का तो कोई मर ही नहीं सकता। मेरे घर में तो क्या है? मेरे घर में है क्या? अनंत गुणों का वैभव है जो कभी मर नहीं सकता, इसलिए निश्चिंता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा स्वरूप। इतनी हिंसा, इतने युद्ध, इतने पाप इस पृथ्वी पर होते हो, फिर भी तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट हो गई कि तुम्हारा नरभव सफल हो गया। ऐसा, ये नरभव की सफलता। वो कहते हैं ना कि 9/11 का जब हुआ था, 9/11 का हुआ, मुंबई में 26/11 का हुआ, वो ताज और ओबेरॉय में कसाब ने आकर के कैसा किया, लादेन ने वहां पर कैसा किया, अमेरिका के अंदर इतनी हिंसा, ये कैसा कैसा काम किया। मगर उनको ट्रेनिंग, मरना तो है ही, उनको बताया गया हो। ये सब विमान चलाना जानते थे। विमान को हाईजैक किया था अमेरिका से, अमेरिका के विमान, अमेरिकन एयरलाइंस को हाईजैक करके वहां पर उनका ही विमान यूज किया, बाहर से कहाँ लाना था। और ऐसा करने वाला, उसको ये सिखाया गया, ट्रेनिंग देते हैं कि धर्म के लिए तुम लड़ जाओ, मर जाओ, मरना तो है ही, तो तुम धर्म के लिए मर जाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगा। ऐसा, मरना पड़े तो मर जाना, तुम्हें जन्नत मिलेगा, क्योंकि वैसे भी तो मरना है। ऐसा, मगर मार डालो इनको, धर्म विरोधियों को मार डालो, क्योंकि वैसे भी तो मरना है।
हे ज्ञान दीपक, वैसे भी तो मरना है, तो सभी को परमात्मा देख करके क्यों न मरूं? ऐसा हो, जब मरना ही है तो परमात्मा देख करके क्यों न मरूं? मरना ही है न, 5 साल नहीं, 25 साल नहीं, मरना तो है कभी ना कभी, तो फिर परमात्मा देख करके ही क्यों न मरूं? आनंद भवन, आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य 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 हो भगवान, एक समय के लिए भी किसी व्यक्ति को वस्त्र के रूप में मत देखना भगवान। महंगे वस्त्र वाला हो कि ये ऊंचा, सस्ते वस्त्र वाला हो तो ये नीचा, वस्त्र के साथ में किसी को मत देखना, ये वस्त्र के साथ में मत देखना। ऐसा हो भगवान, हो। ये वस्त्र के साथ में नहीं देखना। पुतिन हो, बाइडेन हो, ये सब, जेलेंस्की हो, जो भी हो, वो किसी को वस्त्र के रूप में मत देखना। वस्त्र माने मार डालू, काट डालू, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसे जो भाव, उन भावों के साथ में उन्हें न देखना। और ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, ये उदय का परिणाम है, और वे परमात्मा उसमें मिला नहीं, वो उसमें मिल ही नहीं सकता, उसमें मिल ही नहीं सकता। यदि वो परिणाम में मिल जाता तो मुझे ये चैतन्य परमात्मा शुद्ध दिखाई ही नहीं दे सकता। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि विकार में चैतन्य की शुद्धता मिलती ही नहीं है। आनंद 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 के लिए हो, ओ ऐसा है, ओ ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जिनकी दृष्टि में आया, एक समय के लिए भी व्यर्थ में, ये संभावना ऐसे हो, आजकल का समय ऐसा है, तुम्हें दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। और यदि तुम कहो ना कि सबको परमात्मा दृष्टि से देखो, कि तुम देशद्रोही हो, देशद्रोही हो, देशद्रोही हो भगवान। चैतन्य प्रदेश का विद्रोही नहीं हूं मैं। तुम जिसे देशद्रोही कहो तो कहो, यहां तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं तो भगवान भारत का रहा ही नहीं। अरे भरत भी भारत का नहीं रहा तो मैं भारत का कहा। भरत चक्रवर्ती का निशान भी यहां कहीं नहीं है, कहां गया है? ओ 6 खंड जिससे जीतता है ना, 6 खंड, ये परमाणु बम तो कुछ भी नहीं, कि चक्र मारना भी नहीं पड़ता, चक्र है कि 6 खंड का धनी, ऐसा चक्र। वो चक्र के परमाणु अभी किधर है? भगवान, कौन से गोडाउन में पड़ा है भरत चक्रवर्ती का चक्र? कि चक्रवर्ती का चक्र भी कहां चला जाता है पता नहीं। तो ये परमाणु बम और मिसाइल और तोपे, ये सब कहां? ये सब टैंक वगैरह, ये सब कहां भगवान? एक ही है भगवान आत्मा, कि जो अनंत काल तक जिसका अस्तित्व है, ज्ञान सत्ता स्वरूप, ये आनंद सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा। ऐसे पापी को भी जिसने परमात्मा के रूप में देखा, ऐसा हो, पापी को भी परमात्मा के रूप में देखा, ऐसा, ऐसे पापी को परमात्मा 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 के रूप में देखा, वरना तुम दुनिया में जा नहीं सकते। ऐसा मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, जुगार, शिकार, चोरी, ये पाप, ये व्यसन का सेवन करने वाले, उनके पास जाकर बैठना माने, उनके पास जाकर बैठना, ओ। और ऐसा व्यक्ति उसे भी परमात्मा 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 के रूप में देखो न, तो ही पास में बैठ सकते हो, नहीं तो जल्दी से जल्दी इसका संग छूटे। विमान में खाली
1 घंटे 2 घंटे के लिए भी कोई पास में बैठा हो और खाली एयर होस्टेस पूछे ने वेज नॉन वेज, और कोई बोले नॉन वेज, बस चिकन, ऐसा बोलते ही अरे ये कौन आ गया पास में, कैसा भाव आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये चैतन्य परमात्मा जिसके पड़ोस में वस्त्र है, पहने तो है ही नहीं, पड़ोस में वस्त्र पड़े हुए हैं जिसको पहन सकता नहीं, ऐसा दिगंबर चैतन्य परमात्मा आनंद स्वरूप वो मांस में से सुख लेता हुआ ना दिखाई दे, वो दिखाई दे कि मांस में से देख सुख मान रहा है, मांस में से सुख ले रहा है, ये तुम्हारा मिथ्यात्व है। वो आनंद घन भगवान आत्मा है और मांस में से सुख लेने वाली उसकी पड़ोसन है। तूने पड़ोसन से उसकी पहचान की, इस वजह से तेरा ये दोष तुझे दुखी करेगा, भटकाएगा, ये तेरा दोष तुझे भटकाएगा। भगवान प्रत्येक आत्मा में ऐसी परमात्मा दृष्टि, ऐसी परमात्मा दृष्टि, मरना तो है ही, तो परमात्मा देख करके क्यों न मरूं, ऐसा मार करके नहीं, उसका जीवन ऐसा देखो कि आनंद आनंद आनंद, ऐसा जो चैतन्य जीवन, ये चैतन्य जीवन भगवान झंझट में ज्यादा नहीं पड़ना हो ना, टीवी देखना ही मत, कंप्यूटर देखना ही मत, समाचार पढ़ना ही मत, सुनना ही मत, उसमें जाना ही मत। ये रुचि होगी तो तुम उस विशेष में भी जाओगे। क्यों? अभी तुम्हारी दशा जो है ना, दशा ऐसी नहीं आई ना, तब तक ऐसे निमित्तों में, उसकी व्यर्थ की चर्चा में, वार्तालाप में, उसमें भी उलझ करके जो अमूल्य समय मिला है ना चैतन्य तत्व की आराधना का, सत्संग सुनने का, उसका समय वो व्यर्थ में गवा करके उसमें क्यों जाना। बचो। आज तो मैं किरीबाती के एक साधक से ही वहां पर बात कर रहा था, ओशियानिया का देश है, वो कह रहा था कि आप सब ज्ञान दीपकों को लेकर इधर ही आ जाओ, ऐसा बोला, सब ज्ञान दीपकों को लेकर इधर आओ, यहां पर हम टीवी नहीं चलाते, कुछ सुविधा ही नहीं है यहां, तो चलाए क्या, आ जाओ, झंझट ही नहीं, और पेट भरने के लिए यहां मिल जाएगा खाना, ऐसा कह रहे कि एक समय भी व्यर्थ की झंझट में कहीं पर भी न जाए, और जितना समय मिले एक ही चैतन्य जागृति, ऐसी जागृति ये धर्म है। कोई व्यक्ति ऐसे 23 घंटे के लिए तो अधर्मी हो, 1 घंटा मंदिर में बैठ के धार्मिक हो जाए, ये धार्मिक है? यदि तुम्हें 24 घंटे जीना है तो तुम्हें सांस भी 24 घंटे लेनी पड़ेगी, 1 घंटा सांस लो और 24 घंटे फिर सांस न लो। धर्म तो ऐसा है, सांसों की भांति, प्रति समय ये जागृति धर्म है। भगवान, ये जागृति आप परमात्मा को प्रकट होगी, क्योंकि ये सुनने का भाव जो अंतर से आया है, ये अहोभाव जो जगा है, ये जागृति भी होगी, ऐसा। आनंद भवन का वासी, ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य परमात्मा। पुतिन कौन है मुझे नहीं पता, इतना पता है कि वो जो चैतन्य है वो आनंद 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 भवन है। बाइडेन कौन है? ये चैतन्य परमात्मा आनंद घन है। बस मुझे तो वही दिखाई देता है, और ऐसी मस्ती के साथ में ये देह छूटे तो छूटे, वो तैयारी है अनंत देह से छुटकारा पाने की। ज्ञान दीपक, ऐसे ऐसे चैतन्य वाली दृष्टि हो, ये धर्म, द्रव्य दृष्टि धर्म है, आनंद दृष्टि धर्म है, विकल्प दृष्टि अधर्म है। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, ये भाव आया,
आनंद भवन, पंचम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव। आज उस वजह से ये भाव आया था, उस वजह से 5:53 पर ऐसा लाओ तात्कालिक ये भाव आया। 5 प्रकार के भाव होते हैं, उसमें 5वां पारिणामिक भाव है। कुल 5 भाव के 53 भेद है, 553 5 भेद और 53 उसके प्रभेद, टाइप्स एंड सब टाइप्स। उसमें एक जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव के 3 भेद है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। वो भव्यत्व है वो अभव्यों में नहीं होता, अभव्यत्व है वो भव्यों में नहीं होता, मगर जीवत्व नाम का जो भाव है वो भव्य अभव्य दोनों में होता है। इसलिए पारिणामिक भाव के 3 भेद है, मगर उसमें जो जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है वो भव्य अभव्य दोनों में है। इस वजह से जीवत्व नाम के पारिणामिक भाव को परम पारिणामिक भाव कहते हैं। ऐसा परम पारिणामिक जीवत्व, ये चैतन्य, और जहां चैतन्य है वहां आनंद है। इसलिए चैतन्य स्वरूपी, आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा में त्रिकाल आनंद भवन, आनंद भवन। ओ ऐसा हो। प्रेसिडेंट हाउस, वो व्हाइट हाउस है ना, वो व्हाइट हाउस, वो प्रेसिडेंट हाउस, वो राष्ट्रपति का जो भवन, वो भवन तो दिखाई ही नहीं देता, वो मिट्टी दिखाई देती है। वो भवन भवन नहीं, और वो भवन जिसको मिला है उसका उदय, वह भी मैं नहीं। उसमें भी वो जो दृष्टि, आनंद सत्ता जो है, वो जो जीव, वो चैतन्य, उसके अलावा कोई भवन दिखता नहीं है। और उस भवन के ऊपर कोई बम गिरता नहीं है, और बम गिरे भी, अनंत दुख का बम गिरा मगर आनंद भवन नष्ट नहीं हुआ। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा कोई बीच में आता नहीं हो, कोई बीच में नहीं आता। फिर भी कैसा है, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कितना करना पड़े। पुतिन की सुरक्षा के लिए 50,000 उनके सुरक्षा कर्मी है, 50,000 लोग उसकी सुरक्षा करते हैं। और यह आनंद भवन की सुरक्षा, अनंत अनंत दुख की पर्याय बरसी मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा आनंद भवन मैं हूं, ऐसी मस्ती। हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो, हे चैतन्य परमात्मा। ऐसी दृष्टि जाते ही आनंद उछले नहीं तो समझना कि तुम बहरे हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। या तुम पी करके बैठे हो, या फिर तुमने ठीक सुना नहीं। पी करके माने वो वाला नहीं, वोडका, रशिया का वोडका नहीं, मोह का वोडका पी करके बैठे हो। ये मोह का ओ हे ज्ञान दीपक, आनंद का कंद मैं हूं, आनंद का कंद। ऐसा आनंद का कंद चैतन्य परमात्मा में हूं। ये जागृति निरंतर रहे, निरंतर ये जागृति, निरंतर ये जागृति रहे। ओहो, तुम्हें इसमें बहुत कुछ आज ऐसा भाव आया, भगवान जितना, भले आप अपने घर पर बैठे हो न, मैं यहाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चैतन्य 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 साधना हो न, एक नया फिर शुरू करने जा रहा हूँ। CTV तो किया, DPTV किया, अब कल से नया एक शुरू हो रहा है, TC चालू होगी। TC तत्व चर्चा शुरू होगी। और कल से, कल रविवार है ना, रविवार को कल सुबह 10:10 पर TC का सेशन होगा। और उस सेशन में क्या होगा, आप सबको बोलने का अधिकार मिलेगा। अपन चर्चा करेंगे, सबका माइक चालू रहेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा,
मेरी यह भावना है कि ऐसा एक माहौल तैयार करें कि सिर्फ आप सुने नहीं, जो भी अंदर में शंका होती है वो बोले, वो पूछे और सभी को मौका मिले। तो कल से तत्व चर्चा का, टीसी का एक नया सेशन शुरू होगा, उसका मंगलमय मंगलाचरण कल से होगा। ये भाव भी आ गया, ऐसे ही भाव आ गए। और सबको, जिनको भी जो कुछ भी कहना है, इस निमित्त से भी चैतन्य 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 ऐसी मस्ती, और जो भी अनुभूति के रहस्य है, जहां पर आप अटक रहे हैं, आप सबको मौका मिलेगा। सिर्फ इतना कि आपके माइक सबके चालू रहेंगे, तो ऐसी जगह पर ही बैठना जहां आवाज ना आए। यदि आवाज आ गई तो आपको मीटिंग में से निकाल देंगे। इसलिए ऐसी शांत जगह पर बैठ सके तो ही बैठना, वरना माइक बंद करके बैठना। मगर सभी को यह अवसर कल से यह शुरू करने का भाव है। सुबह 10:10 से, अभी 2-3 दिन यहां पर हूं, तो ये विचार है गजपंथा में अभी 7 तारीख तक यहां रहूंगा। 8 तारीख को नवसारी जाने का विचार है, 8 तारीख, 9 तारीख को सूरत, 10 तारीख को अहमदाबाद। ये सब भाव आए। और एक भव्य शिविर का आयोजन उमराला में होगा, वो आपको कल सुबह बता दूंगा। मेरी ये भावना है कि हे ज्ञान दीपक, जब मरना ही है तो सभी को परमात्मा के रूप में देख करके क्यों न मरूं। ये सार समझ लेना, जब मरना ही है तो सभी को परमात्मा के रूप में देख करके क्यों न मरूं। मगर सभी को परमात्मा के रूप में कब देखूंगा, कि जब स्वयं को परमात्मा के रूप में देखूंगा। और स्वयं को जब परमात्मा के रूप में देखूंगा तो ये भाव ही मर जाएगा कि मुझे मरना है। ये भाव ही मर जाएगा कि मुझे मरना है। मैं तो अमृत आनंद भवन हूं, अमृत आनंद भवन, अमृत आनंद भवन। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो
अगणित